जी ये है वो बरतानी मुसन्निफ मैथ्यू फ्रे? नहीं, मैं रशीद वेला जी। ये तो एक पाकिस्तानी जोड़ा है जिसको हमने इनवाइट किया था। मैथ्यू फ्रे तो ये हैं। यस मैथ्यू। सूखी मैथ्यू। ये अंग्रेज है शाह जी? हाँ भाई, तुम अंग्रेज तो नहीं लग रहा यार, ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। ਇਹਦੀ ਛੇੜ अंग्रेज है मेरा। अंग्रेज है तो मोबाइल चख के दसदा कि 1 नंबर। जी ये जोड़ा बरतानिया का है? भाई खबर तो बरतानिया ही की है। मैथ्यू फ्रे मुसन्निफ थे और उनकी अपनी बीवी से डिवोर्स हो गई, और डिवोर्स की वजह जो बयान हुई है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मामूली होगी। वो क्या शाह जी? भाई इसकी बीवी का गिला ये था कि मैथ्यू अपने गंदे कपड़े किसी भी जगह पर डाल दिया करता था, कभी बेड पर फेंक दिए, कभी फर्श पर छोड़ दिए, और अपने हिस्से की जो गंदी प्लेटें थी, खाने के बाद वो प्लेटें धोते ना, तो वेस्ट में रिवाज है कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी दिन तकसीम कर लेते हैं कि भाई एक हफ्ते मैं डिश वॉशिंग करूंगी, एक हफ्ते तुम कर लेना, या एक दिन मैं करूंगी, दूसरे दिन तुम कर लेना। तो ये अपने हिस्से की प्लेटें साफ नहीं करता था। जी जी ये लिखदा है ना, हालांकि लिखदा सी मैं प्लेटां नहीं धोणियां, नहीं धोणियां। शाह जी जी लिखदा सी। ਉਹ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਪਲੇਟ ਧੋਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 8 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਰਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। शाह जी घर ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਫ ਲਿਆਉਂਦਾ। अच्छा बीबी, आपका नाम क्या है? जूली। जूली। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੱਲਾ ਹੈ। ए जूली जूली छतरे का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली, तू ही तो मेरी जान है। आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है। अमनाबाद किराए ते रहंदे ने। शाह जी ये पाकिस्तानी जोड़ा आपने क्यों बुलाया? कि हमारे यहाँ बेशतर मियाँ बीवी कैसे रहते हैं। सवेरे रोजा रख के सौंदा, इफ्तारी टाइम उठीदा जी। हाँ, ये हमारे यहाँ की नुमाइंदगी कर रहा है। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਪੈਰ ਦਬਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਖਾਵਨ ਦਾ ਮੁੰਬਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਪੀੜ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਡਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जूली, आपने कभी इनके पैर दबाए? ਇਹ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਥਿਊ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸੋਟਾ ਨਾ ਖਾਈ। क्यों बीवी के पैर नहीं दबाए जा सकते? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਬੂਆ ਮਾਰ ਕੇ। तुम सहन में आके दबा लिया करो। सहन में आके मैं शायर हाँ। अच्छा जूली, ये बताइए, ये जो आप लोगों ने अपने मामलात की तकसीम की थी कि भाई घर का कुछ खर्चा आप चलाएंगी, कुछ ये चलाएगा, कुछ काम आप करेंगी, कुछ ये करेगा, ऐसे ही आप लोगों ने डिसाइड किया बिल्कुल, था? बिल्कुल। ये शादी से पहले मामलात तय किए थे या शादी के बाद? शादी से पहले शाह जी कोई कंडीशन नहीं तय की थी हम लोगों ने। शादी तो पहले मेथियो की कंडीशन खराब सी। हम दोनों बस एक दूसरे में गुम रहते थे। पूरा बरतानिया लबन डिया हुंदा सी। शाह जी शादी से पहले तो मैं इनके लिए सारा दिन कुकिंग करती थी। इनके कपड़े धोने, इनके कपड़े प्रेस करने, इनके जूते साफ करके रखने, इनकी एक एक चीज करीने से सजा के रखती थी मैं। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ये पीछे कौन सा बैठे हैं? जी मैं वैसे बैठा जनाब। ये पिछली लाइन सालियां दी है जी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो कैसे? ਹੈ ਜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। दिसंबर में तो बड़ी बर्फ होती है वहाँ यूके में। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। शाह जी एक दिन ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। फिर आपने क्या किया? ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾ ਲਈ। क्यों? ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। शायरी मैं कमाता भी हूँ और घर के काम भी करवाती हूँ मुझसे। और छितर भी खांदा। तो क्या है इसमें? शायरी अभी आप तो शिकायत की लाना। और शायरी जब मैं कमाता हूँ तो फिर घर के काम तो उन्हें करने चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। ये क्या आपने बात कर दी? आप तो पढ़े लिखे आदमी, आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पढ़े लिखे आदमी एडा अच्छा बर्तन तो। अच्छा सदफ साहबा, आपके हस्बैंड जो हैं वो तो फैशन फोटोग्राफर है ना? जी। तो घर का काम आप उनसे करवाती हैं? मैं तो नहीं करवाती हूँ, वो खुद ही मेरे साथ करते हैं काम। अच्छा। वो झाड़ू फेर रहा होवे नाल अपनी फोटो भी खिंच लेंदा। ये काम करवाना चाहिए, मैं तो खुद ये कहती हूँ। नहीं आपका रोब है वैसे घर?
नहीं हनी साहब ऐसी बातें ना करें। नहीं ऐसी बातें ना करें या बात ही ना करें। भाई देखिए ना, रोब तो इतना है हनी साहब कि वो कह रही है कि वो खुद करते हैं। ये है असल में वो गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल वाला। इन्होंने ना बहुत अरसे पहले ही बिल्ली मार दी होगी। इन्होंने कैमरे समेत बिल्ली मार यानी आप भी बड़े प्यारे बड़े सॉफ्ट से आदमी है। घर लाजमी भाभी का थोड़ा बहुत रोब है। ए देखो ना तुसी अजे मैं ना ही लिया तो तुसी टेंशन तो कोई कभी दिल किया घर का काम करने को? अच्छा, मैं देखिए इसके बहुत हक में हूँ कि घर का काम जो है वो उसमें हाथ बटाना चाहिए ख़वातीन का। जो भी घर की ख़वातीन होती हैं, अहलिया आपकी जो होती है, जो भी है, ये बच्चों की नैपी चेंज करना, जितने भी काम है इन सब में हाथ बटाना चाहिए। अच्छा अपने हाथ जरा इंज करो करो तो सही जरा। अच्छा वैसे जिड्डे चिट्टे ਤੁਹਾਡੇ हथ ने ना तुसी हराम जो गिलास ਨੂੰ भी ए देखो साडे चंडियां लिया। तो मेरी बेगम अक्सर कहती है कि भाई ख्यालात आपके एक यानी कि रोमांटिक शायरों वाले हैं, मगर मिजाज आपका टिपिकल सरगोदे दे मर्द। अच्छा मैंने कई बार लगता तुसी घर पहले बूहे के खलोगे मुछा लाਉਂਦੇ हो फिर अंदर जाते हो। मेरी बेगम के आपके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। अब देखो इन्हों के हाथ अब आओ जी। ओए होए ये अपना भी काम कर दे रहे नाल दे कर। अच्छा शाह जी, वैसे आप भी ऐसे करते हैं ये मैथ्यू की तरह कि तौलिया इधर फेंक दिया, जूते इधर फेंक दिए? नो ਇਹ नो ਤੇ नो, ਤੌਲੀਆ ਕਮਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं 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 नहीं, मेरा कमरा मेरी चीज़ें आपको बहुत तरतीब से मिलेंगी। मतलब इस हवाले से मेरी बेगम को ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरी टेबल को दुरुस्त करने की। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ना वो मेहनत कमरे तक महदूद। यदि मुंबई नहीं होता ना बंदा घर में अकेला हो, बच्चे बाहर को शॉपिंग करने गए हैं, कोई सामान लेने गए, तो फिर भी कोई ऐसा मौका नहीं कि वो हाथ पल्ला। अच्छा नहीं, मेरे यहाँ ना वो तन्हाई हो या महफिल हो, जलवत हो कि खलवत हो, कोशिश ये होती है कि आपकी यानी कि ज़िंदगी एक ही उस पर रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਜਲਵਤ में पड़ा। अच्छा हनी साहब, आपको तो दो दो घरों को मैनेज करना होता है, तो किस बेगम की ये ख्वाहिश होती है, पहली वाली बेगम की या दूसरी बेगम की, कि आप घर में ज्यादा हाथ बटाएं? यानी बेगमें चाहे 4 हो का काम करना पड़ता। घर का काम कौन सी बेगम ज्यादा करवाती है? दोनों ही करती है, लेकिन मैं हाथ मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ बटाऊं। मसलन किन किन चीजों में हाथ बटाते हैं आप? खाना शाना तो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन यह है कि वो समोसे च कभी आलू एडजस्ट कर दे। वो समोसे की जो टिक्कियाँ ही होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें आप वो आलू आप भरते हैं? जी कोशिश करता हूँ। कई दफा मेरा आलू निकाल के उन्होंने अपना आलू एडजस्ट किया। स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। और अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो समोसे में आलू भर दिया करें, कुछ नहीं जाता। अरे वाह, वाह।